वेलकम टू ऑल। स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार बीसीआर विद राहुल भैया। कैसे हो? आई होप सब बढ़िया और बेहतरीन जबरदस्त होंगे। और आपकी जो तैयारी है बाबू वो मेरे से भी क्या चल रही होगी, बढ़िया नेक्स्ट लेवल पे चल रही होगी बाबू। जितना मतलब जितना वेट इस वीडियो का अपलोड होने का मुझे होता है उससे कई गुना ज्यादा आई होप आपको भी होता होगा बाबू। आज इस वीडियो में 5 सवालों की बात करेंगे। स्क्रीन पे 2 सवाल आ चुके हैं। एक एक सवाल का जो कंसेप्ट है वो दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में छपेगा। देखो बाबू क्या लिखा हुआ है, आपको इस फंक्शन का समाधान करना है बाबू। ऊपर पावर 1/4 है और यहाँ पे पावर 1/1 नहीं ओनली 5 है बाबू। करना कुछ नहीं है, आपको मैक्सिमम पावर यानी कि x की पावर 4 कॉमन लेनी है। क्या लेनी है? x की पावर 4। x की पावर 4 कॉमन लेने का मतलब बाहर भी आ गया, इसका डिवाइड करना है। सर यहाँ पे कितना आ गया 1 है और यहाँ पे कितना आ गया सर x की पावर 4 कॉमन लेंगे, यहाँ पे कितना आएगा 3 है। कितना आएगा 3 बाबू। इसके ऊपर एक ब्रैकेट और लगा दो। सर इसकी जो पावर 1/4 क्यों? क्योंकि मैंने इसमें x की पावर 4 कॉमन लिया जो कि बाहर है, अंदर यहाँ पे डिवाइड किया तो 1 हो गया, माइनस की जगह माइनस हो गया, यहाँ पे 4 किया 1 कट गया, डिवाइड में 3 आ गया। अब बाबू 1/4 ये चलो डिवाइड में पूरा लिख देता हूँ। x की पावर 5 ऐसा कैसा और इंटू में क्या है dx है। चलो जी बाबू देखो इसका मतलब ये पावर इसके ऊपर भी है, ये पावर इस वाले नंबर पे भी यानी ये पावर इसके ऊपर भी है और यहाँ ब्रैकेट पे भी है यानी 1 है माइनस x की पावर 3 इसकी पावर 1/4 और इंटू में dx है बाबू। डिवाइड में कितना बेटा x की पावर 5 है। देखो यहाँ पे ये पावर क्या हो गया आपस में कट गई ना, ये पावर क्या हो गया आपस में कट गई तो यहाँ पे क्या हो गया सर x बढ़ गया। क्या हो गया x बढ़ गया तो सर 1 है और यहाँ पे क्या हो गया x की पावर 3 हो गया और इंटू में क्या हो गया dx हो गया। क्या हो गया इंटू में dx हो गया। डिवाइड हो गया x की पावर 5 है बाबू। ये पावर 5 है ये पावर 1 है तो मैं अगर इसको 4 लिख दूं तो कोई आपत्ति है? चलो मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूँ वरना तुम कहोगे स्टेप खाती हो सर तुम। 1 माइनस डिवाइड में 1 माइनस x की पावर 3 इंटू में dx है और डिवाइड में पावर 5 थी ऊपर 1 है तो नीचे निकल 4 बच गई। करना कुछ नहीं है, ब्रैकेट को t मान लो, आपका आंसर आपके पास आ गया बाबू। 1 माइनस इसको लिखूंगा x की पावर 3 और इंटू में t। ये पावर ऊपर जाएगी तो माइनस क्यों जाएगी ना, तो मैंने इस ब्रैकेट को t मान लिया सर। 0 माइनस सबसे पहले सर पावर तो आ जाती है आगे और पावर 1 हो जाती है कम और इंटू में dx इज इक्वल टू में dt। बाबू इसको पूरा सिंप्लीफाई करके लिखूंगा तो इसको लिखूंगा 3 dx डिवाइड में x की पावर 4 और इक्वल में dt। बाबू इस 3 कांस्टेंट को मल्टीप्लाई में था डिवाइड में रख दो क्या, चलो जी बाबू dx डिवाइड में इसकी पावर 4 dx डिवाइड में इसकी जगह लिखूंगा सर। करना कुछ नहीं है बाबू, i इज इक्वल टू ऊपर dx ऐसा का ऐसा। अगर किसी बच्चे को आपत्ति है तो बताओ, अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ तो है आपत्ति? सर बिल्कुल नहीं है बाबू। एलसीएम कितना बेटा जी सर ex आ गया। कितना आ गया ex आ गया। डिवाइड कुछ नहीं तो 1 है। ex में 1 का डिवाइड किया तो ex आ गया और मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया ex का स्क्वायर हो गया। चलो जी प्लस इस प्लस इसका डिवाइड इसमें किया तो 1 यहाँ पे 1। ऊपर क्या चल रहा है सर जी, ऊपर चल रहा है dx। क्या चल रहा है dx बाबू। अब ये बताओ ये अपना ex है वो ऊपर पहुंचा दूं क्या, चलो जी पहुंचा दो सर जी, बिल्कुल धन्यवाद, आपकी बात बिल्कुल सही है बाबू। ये तो हो गया स्क्वायर प्लस का 1। ex को मान लो t, क्या मान लो t तो क्या हो गया ex और इंटू में dx और इज इक्वल टू में क्या हो गया भाई dt हो गया। चलो जी बाबू i इज इक्वल टू इस वाली वैल्यू की जगह dt डिवाइड में इसको मैंने t माना तो ये क्या होगा t स्क्वायर प्लस का 1। इसका जो समाधान होगा वो क्या होगा tan इनवर्स t होगा और प्लस का c। बाबू tan इनवर्स तो t ऐसा का ऐसा बाबू। t की जगह क्या रखूंगा बेटा सर ex लिखूंगा और प्लस का गया c। बाबू एक फॉर्मेट होता है क्या, एक छोटा सा फॉर्मेट होता है dx डिवाइड में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसका समान होता है 1/a और tan इनवर्स x/में a होता है। यहाँ a की जगह कितना है 1 है। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 आपके दिल और दिमाग में छप गया। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बाबू। क्वेश्चन नंबर 3 दीर्घवृत्त का इक्वेशन आपको दे रखा है, से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। बाबू एप्लीकेशन और इंटीग्रेशन का ही सवाल है। क्या एप्लीकेशन और इंटीग्रेशन का? देखो बाबू ये बताओ क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ क्या a स्क्वायर 16 किसका स्क्वायर होता है सर 4 का,
सर वाई स्क्वायर डिवाइड 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, वेरी गुड। अब ये बताओ ये कौन सी एक्स के ऊपर है, ये जो आपका दीर्घवृत्त है ये कौन से एक्स के ऊपर है? सर ये एक्स अक्ष पे। कैसे पता चला? जो भी वैल्यू दोनों में बड़ी होती है ये उसी के ऊपर क्या होता है, लाई करता है, इसी के ऊपर बनता है। चलो जी बाबू ये इसका जो सेंटर है, इसका जो नाभि है, सेंटर है, ये कितना है सर 0,0। ये तो हो गया 0,0। बाबू ए की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हो। ए की वैल्यू कितनी आएगी सर 4, बी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी सर जी 3। तो ए की जो वैल्यू है एक्स अक्ष के ऊपर 4,0 कितनी बेटा, एक्स का मान 4, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे सर एक्स का मान 0, वाई का मान 3 है। बाबू आपको अगर इस पार्ट का अगर एरिया मिल जाए, आपको इस पार्ट का अगर एरिया मिल जाए तो उसको अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो पूरे पार्ट का आपके पास एरिया जाएगा ना सर? बिल्कुल आ जाएगा। तो मैंने क्या लिखा, छायांकित। छायांकित का मतलब बेटा इस पूरे पार्ट का आपको क्या करना है सर, इसका एरिया फाइंड आउट करता है। डायग्राम आपने बना ही दिया सर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल सॉरी, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल। देखो बाबू करना कुछ नहीं है सर, जो भी आपको करना है उसे 4 से मल्टीप्लाई करना है। सर लिमिट कहाँ से रखनी है सर, 0 से लेकर 4 तक, 0 से लेकर 4 तक। देखो और आपको समान किसका करना है, dx के सापेक्ष। क्यों? क्योंकि लिमिट x की है। बाबू आप y के सापेक्ष भी लिमिट रख सकते हो, 0 से 3, 0 से 3 करना 4 से मल्टीप्लाई है। यहाँ पे जो समान होगा वो y के सापेक्ष होगा, लेकिन हम कर रहे हैं dx से x के सापेक्ष। तो आपको जो वैल्यू निकालनी है वो x की निकालनी है। तो बताओ y डिवाइड में 9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में 16 है कि 16। बाबू इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ तक लिख सकते हो क्या? बिल्कुल। सर ये 9 का है, मल्टी डिवाइड में है, बाबू का चला जाएगा सर जी, ये मल्टीप्लाई का चला जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये हो गया वाई स्क्वायर। हमें सिर्फ वाई स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें तो केवल चाहिए वाई की वैल्यू। तो अब कितना गया 3 बार आ गया 9, 16 आ गया 4, रूट में कितना हो गया सर 16 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो लिख दो यहाँ पे वैल्यू। सर कितना है सर 3 डिवाइड में कितना है सर 4 है, डिवाइड में कितना है 4 है, मल्टीप्लाई 4 है, अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। बाबू कुछ कैंसिल आउट होता है, कैंसिल आउट कर लो। सर 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, चलो जी सर 0 और यहाँ पे 4। हमें समाधान किसका करना है सर 16 एक्स स्क्वायर इंटू में dx। 3 तो ऐसा का ऐसा। बाबू इसका जो समान होगा x डिवाइड में 2, जिस फॉर्म का करना वो ऐसा का ऐसा, प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू 16 डिवाइड में 2, यहाँ पे आपको लिखना है साइन इनवर्स x और डिवाइड में कितना है सर जी 4 है। सर लोअर लिमिट और अपर लिमिट। चलो जी 3 ऐसा का ऐसा। बाबू पहले 4 रखोगे यहाँ पे 4 और 16 में से 16 गया 0, तो ये पूरा प्रोग्राम 0। 16 में 2 का डिवाइड किया तो सर जी कितना आ गया 8 आ गया। यहाँ पे कितना है सर जी साइन इनवर्स, यहाँ पे रखा 4 में 1 का 4 का डिवाइड किया तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस लोअर लिमिट सर अपर लिमिट, अब लोअर लिमिट यहाँ पे रखा 0, यहाँ पे रखा 0, इसकी वजह से 0 गया, ये टर्म इसकी वजह से ये 0 गया। तो इसको कर लो सिंप्लीफाई। बाबू 3 ऐसा का ऐसा और बाहर मल्टीप्लाई साइन इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है सर 90 डिग्री की, तो यहाँ पे लिखो π/2। यहाँ पे कितना है 24, इसको कैंसिल आउट करके सर पाई डिवाइड में गया 2, इसको डिवाइड कर लो 12 पाई। ये यूनिट में रूल लगा लेना भाई, वर्ग इकाई, ये यूनिट आप अक्सर भूल जाओगे लेकिन आपको लगानी ही पड़ेगी। 12 पाई इसका समाधान किसी बच्चों को नहीं आया होगा। बाबू ये फॉर्मूला आपको याद है क्या सर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला याद है सभी को सर, एक्स डिवाइड में 2, जिस फॉर्म का समाधान करना वो फॉर्म ऐसी की ऐसी, प्लस यहाँ पे ए स्क्वायर डिवाइड में 2 अंडर रूट, यहाँ पे क्या लिखा बेटा साइन इनवर्स एक्स डिवाइड में ए और प्लस का सी। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में चला गया। बाबू करना कुछ नहीं है, एज था, ये किसके ऊपर खुल रहा है सर, ये एक्स एक्स पे खुल रहा है, जो भी वैल्यू बड़ी होगी उसी एक्स पे खुलेगा। सर एक पार्ट का अगर एरिया निकाल लेता हूँ उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पूरे कर जाएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे आ गया।
क्या लिखा है, दीर्घवृत्त है से घिरा क्षेत्र का क्षेत्रफल। बाबू एक ऐसा ही सवाल हमने जस्ट अभी पीछे लिया है, देखो करना कुछ नहीं है, सबसे पहले ये बताओ, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, क्या आर स्क्वायर डिवाइड ये क्या हो गया 5 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसा वैसा, यहाँ पे 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिख सकता हूँ कैसा, बिल्कुल सर 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। अब ये बताओ दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है सर, एक्स वाली बड़ी है। तो बाबू ये जो इलिप्स बनेगा अपना दीर्घवृत्त बनेगा, ये कहाँ पे बनेगा सर जी, सर ये बनेगा एक्स अक्ष के ऊपर, किस पे, एक्स अक्ष पे बनेगा। चलो जी बाबू इसके जो नाभि है इसका जो सेंटर हो कितना है सर 0,0। सर यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है सर 5,0। सर यहाँ पे कितना है सर 0,4 है। चलो जी बाबू इस पार्ट का अगर एरिया निकाल लूं, इस पार्ट का अगर एरिया निकाल लूं, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इस पूरे इलिप्स का मेरे पास एरिया आ जाएगा ना। चलो जी बिल्कुल, तो लिखो यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इसमें डायग्राम में छाया भर देना भाई साहब, तुम लिख भी रहे छायांकित और तुम छाया नहीं हो रही तो तुम्हारी हो जाएगी बेइज्जती। सर छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अच्छा जी सर वो कैसे निकलेगा, अभी 2 मिनट रुको सर, पूरी वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करना, एक पार्ट का एरिया आपको निकालना है सर 0 से लेकर 5 तक, 0 से लेकर 5 तक हमें जो इंटीग्रेशन करना है वो dx के सापेक्ष करना है। सर आपको कैसे पता चला, मैंने कहा मैं x की लिमिट रख रहा हूँ तो x के सापेक्ष करूंगा, अगर आप यहाँ पे y की लिमिट रखते हो तो y के सापेक्ष ही करना पड़ेगा। सर y की लिमिट जैसे कि सर 0 से लेकर 4 आ जाता है बस यहाँ पे। चलो जी बाबू यहाँ पे dx लिखा है तो आपको x की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। चलो जी मैं यहाँ पे कर लूंगी सिंप्लीफाई, बाबू वाई स्क्वायर डिवाइड में 16 इज इक्वल टू में कितना बाबू 1 है। ये बताओ ये पॉजिटिव वैल्यू इधर आके किसकी जाएगी सर नेगेटिव, एक्स स्क्वायर डिवाइड में 25 है बाबू, सर 25 माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइड में कितना है 25। चलो जी यहाँ तक किसी भी टाबर को कोई तकलीफ दुख पीड़ा नहीं हुई। डिवाइड वाली जो वैल्यू बाबू कहाँ चली जाएगी बेटा सर मल्टीप्लाई में, इसके लगा देता हूँ रूट तो इधर से ही आ जाएगा। चलो जी y की जो वैल्यू है बेटा कितनी आई है सर वो आ गई 4 डिवाइड में 5 रूट में कितना 25 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आपको निकालनी आ गई क्या। चलो बाबू यहाँ पे कितना सर जी सर 4 डिवाइड में 5 है, यहाँ लगा लेता हूँ रूट, यहाँ पे 25 माइनस का एक्स स्क्वायर। किसी भी जानवर को कोई तकलीफ आई होप नहीं होगी, और करना कुछ नहीं है बस इसका इंटीग्रेशन एक समारोह करना है। सर कर दूं क्या यहाँ पे, चलो जी बाबू देखो सर 16 और डिवाइड में 5 है, 16 डिवाइड में 5 है। चलो जी इसका समारोह करते हैं सर x डिवाइड में 2 और जिस फॉर्म का हमें करना वो फॉर्म ऐसी की ऐसी। चलो जी सर a स्क्वायर का मतलब सर 25 डिवाइड में आ गया 2, यहाँ पे साइन इनवर्स x और डिवाइड में a की जो वैल्यू अपने पास वो कितनी है सर जी सर 5 है। बाबू लिमिट कहाँ से चल रही है 0 से 5 में, बाबू 16 डिवाइड में 5 है, अगर इस 5 को आप यहाँ पे रख देते हो इस पूरी वैल्यू को 0 कर देगा, क्यों, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 और 25 में से 25 गया तो 0 और पूरी वैल्यू क्या हो गई खत्म, टाटा बाय बाय। बाबू यहाँ पे डिवाइड में कितना है सर 25 और डिवाइड में आ गया 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे रखूंगा तो सर 5 डिवाइड में 5 यानी कि 1 हो गया, और सर साइन में जो 1 होता है वो किसकी वैल्यू होती है सर π/2 यानी कि 90 डिग्री की, माइनस लोअर लिमिट अब लिखेंगे सॉरी अपर लिमिट अब लोअर लिमिट, ये 0 रखूंगा तो इसको 0 कर देगा ना, फुल टर्म को बिल्कुल कर देगा। यहाँ पे रखूंगा 0 और साइन में 0 मान किसका होता है साइन 0 की वैल्यू होती है, इसलिए पूरी वैल्यू 0 की जो कि मैंने लिखी हुई है सर 16 डिवाइड में आ गया 5, यहाँ पे कितना आ गया 25 और डिवाइड में कितना मल्टीप्लाई करने पे सर 4 आ गया, यहाँ पे आ गया 5। बाबू इसका डिवाइड इसमें कैंसिल आउट कर सकता हूँ क्या, यहाँ पे आ गया 4 आ गया, इसको इसे काटूंगा तो यहाँ पे आ गया 5 आ गया, 5 into 4 कितना गया 20, कितना गया जी 20, तो अपना जो राइट आंसर वो कितना गया 20 पाई वर्ग इकाई, 20 पाई वर्ग इकाई। भाई अगर यूनिट नहीं लगाओगे तो एक नंबर 100% आपका कट ही जाएगा। i इक्वल टू x की पावर 3 प्लस 10x, तो आपको 2 बार अवकलन करना है यानी सेकेंड डेरिवेटिव, करना कुछ नहीं है बाबू, y का किया तो dy अपॉन में dx हो गया। बाबू पावर 3 है सर, पावर आगे आ जाएगी और पावर 1 कम हो जाएगी यानी 3 में से कम किया तो 2।
सर tan का क्या हो गया, सर tan का हो गया sec स्क्वायर x हो गया। अब इसका हमें फिर से क्या करना है बाबू, अवकलन करना। क्या करना है, इस फिर का अवकलन। देखो बाबू थरी ऐसा कैसा, पावर सर जी आगे आ जाएगी और पावर एक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सर sec स्क्वायर करूंगा तो सबसे पहले पावर, तो सर पावर आगे आ गई और पावर क्या हो गई, एक कम हो गई। और sec x का क्या होता है सर, sec x और tan x, क्या होगा sec x और tan x। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके दिमाग गुर्दे फेफड़े में चला गया हो गया। 2 sec स्क्वायर x और इनटू में क्या हो गया सर tan x। चलो जी बाबू आज की वीडियो में 5 सवाल हैं। अगर किसी भी सवाल में, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको तकलीफ पीड़ा अगर है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या था सर, इसका सेकंड डेरिवेटिव चाहिए था, पहले मैंने एक बार कर लिया सर, पावर आगे पावर एक कम। tan का क्या हो गया sec स्क्वायर, फिर से क्या तो सर sec x हो गया, पहले पावर आगे आ गई और पावर एक कम हो गई, sec हो गया और sec x का sec x इंटू tan x है। sec और sec कितना हो गया, स्क्वायर आ गया, tan आ गया। आई होप इस वीडियो में बेहतरीन मजा आया होगा। चलते मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद जय भारत।